हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 यूजेस पढ़े। आज के इस वीडियो के अंदर हम सम मोर यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कुछ और प्रयोग हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग हैं, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 3 पढ़ चुके हैं। नंबर 4 है इन ड्रामेटिक नैरेटिव्स और विविड नैरेटिव्स। इसका अर्थ क्या है कि किसी चीज का वर्णन, वैसे तो कोई पास्ट इंसिडेंट होती है, पास्ट जैसे किसी कोई ड्रामा है या कोई स्टोरी है, उसको पास्ट में नरेट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन वो पास्ट जो इंडेफिनिट है उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे भाई हम नहीं कहते एक बार एक राजा होता है, ठीक है, वह जंगल में जाता है, नहीं, उसको नैरेटिव हम किस में दे दिया, प्रेजेंट में दे दिया। तो इन विविड नैरेटिव और ड्रामेटिक नैरेटिव्स वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आल्सो। जैसे आपने सोराब और रुस्तम की कहानी सुनी होगी, उसके अंदर सोराब है, वो सोराब और रुस्तम की लड़ाई होती है। सोराब का बेटा होता है, तो उसमें सोराब, जैसे सोराब नाउ रसीज, सोराब नाउ रसीज, सोराब अब आगे बढ़ता है। एंड deals a heavy blow to Rustam। अब सोराब आगे बढ़ता है और वो रुस्तम को के ऊपर बहुत जोर से प्रहार करता है। भाई इंसिडेंट तो पास्ट है, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ड्रामेटिक नैरेटिव्स के अंदर या विविड नैरेटिव्स के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। इसके बाद 5वां है भाई इन रनिंग कमेंट्रीज। भाई कोई स्पोर्ट्स, कोई खेल हो रहा है, कोई मैच हो रहा है मान लो, या कोई पब्लिक फंक्शन है, जैसे मान लो राष्ट्रपति का शपथ समारोह है, प्रधानमंत्री का शपथ समारोह है, कैबिनेट का शपथ समारोह है, इस तरह का कोई भी फंक्शन, पब्लिक फंक्शन है, तो या फिर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे की भी कमेंट्री यदि आपने सुनी हो, तो उसके अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे हम मैच का देख लेते हैं। भाई विराट hits the ball over the fence। विराट hits the ball over the fence। अब हम ये नहीं कहेंगे भाई विराट hit the ball over the fence, यानी पास्ट में नहीं लेंगे। कोई भी मैच चल रहा है तो उसकी रनिंग जो लाइव कमेंट्री है, आंखों देखा हाल का वर्णन करने के लिए, और लाइव कमेंट्रीज वो से किसी मैच की है या किसी फंक्शन की है, जैसे रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, इनके कमेंट्रीज के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें भाई द प्राइम मिनिस्टर कम्स एंड अनफॉल्स द फ्लैग, प्रधानमंत्री आता है और झंडा फहरा देता है, तो उसमें हम पास्ट में नहीं लेंगे, उसको किसमें लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेंगे। इसके बाद में 6ठा जो प्रयोग है वो है इन क्लासेस। क्लास जो होते हैं, और उसमें भी क्लास, वो क्लास जो टाइम और कंडीशन, टाइम एंड कंडीशनल क्लासेस, समय और
शर्त वाले जो क्लाज होते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं यदि उसके दूसरे भाग के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो। यदि फ्यूचर, जैसे मान लो ये है इफ यू वर्क हार्ड you will pass, कि ये क्लास है इफ यू वर्क हार्ड और इसके दो पार्ट है। एक जो इफ वाला जो भाग है ये कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस। तो इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे यदि दूसरे भाग के अंदर जो मेन क्लास है, यानी ये होता है सबऑर्डिनेट क्लास और ये क्या होता है? मेन क्लास। यदि मेन क्लास के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इफ क्लास के अंदर यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लास है, चाहे वो टाइम वाला है कंडीशन वाला है, उसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब टाइम वाले कौन से होते हैं? जैसे टिल, अनटिल, अनलेस। जैसे यू कैन नॉट पास, भाई ये कैन नॉट से भी हो सकता है। यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। यानी कि इन क्लासेस के अंदर ये प्रेजेंट है, ये किसमें है? कैन नॉट, कैन नॉट, विल नॉट, इस तरह ये है प्रेजेंट के माने जाते हैं। तो दूसरे पार्ट के अंदर, दूसरे भाग के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो विल, शैल, कैन। विल, शैल, कैन यदि एक भाग में है तो दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 7, टू एक्सप्रेस फ्यूचर। टू एक्सप्रेस फ्यूचर दैट इज ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड प्रोग्राम, दैट इज पार्ट ऑफ फिक्स्ड प्रोग्राम और फिक्स्ड टाइम टेबल, जो किसी निश्चित कार्यक्रम या समय सारणी पर आधारित है। उस फ्यूचर इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई द ट्रेन arrives at 7:30. The train arrives at 7:30. गाड़ी 7:30 बजे पहुंचती है। तो क्या? टू एक्सप्रेस फ्यूचर, भविष्य को व्यक्त करने के लिए। और वो फ्यूचर किसका? दैट इज पार्ट ऑफ फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम। जो फिक्स्ड टाइम टेबल, कोई निश्चित टाइम टेबल है, समय सारणी है या कार्यक्रम है, नियोजित जो कार्यक्रम है, उसके लिए, उसमें फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 8, टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। भाई कोटेशंस, हम किसी को कोट करते हैं तो कोट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहता है ए चाइल्ड इज द फादर
ऑफ ए मैन। तो शेक्सपियर कहता है ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। यहां पर सेज शेक्सपियर, सॉरी, शेक्सपियर सेज ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। इसी प्रकार एक बहुत ही कॉमन जो है वो क्या है, Keats says a thing of beauty is joy for ever। इस प्रकार से हमारे जो 8 प्रयोग हो गए हैं कि भाई इंट्रोड्यूस क्वोटेशन, क्वोटेशन किसी की कोट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। इस प्रकार ये यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।